हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वी विल कंसीडर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, वी हैव टू कंसीडर हियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म P of P then Q of Q is equals to R। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखना है। कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R, यहाँ पे जो कैपिटल P, Q, R है, दीज आर फंक्शंस ऑफ X, Y एंड Z। एक्चुअली इस लीनियर को हम कह रहे हैं लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पर ये टोटल में लीनियर नहीं है, इट इज ओनली लीनियर इन P एंड Q। यहाँ क्योंकि हमने कैपिटल P, Q, R को X, Y, Z का फंक्शन लिया है, तो अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वासी लीनियर PDE। लेकिन लेग्रांजेस के टर्म्स में अगर हम कहें तो दिस इज लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कंस्ट्रक्ट करेंगे लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी विल कंस्ट्रक्ट लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है उसे आप dx के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो स्मॉल q का कोफिशिएंट है कैपिटल Q उसे आप dy के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो टर्म दी हुई है उसे आप dz के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। दीज आर नोन एज लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वी यूज टू डिफरेंट मैथड्स। वन इज कॉल्ड मेथड ऑफ ग्रुपिंग, क्योंकि आपके पास ये तीन रेशोज हैं तो आप इनको वन बाय वन ग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप यूज करेंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। या तो आप इन्हें ग्रुप कर लीजिए, या फिर हम कुछ मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे, या फिर हम इन दोनों मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। We will find two independent solutions from these equations, and these solutions are denoted as uxyz which is equal to a and vxyz which is equal to b। आपने ये दो सोल्यूशन निकाले जो दोनों x, y, z के फंक्शन हैं और इन्हें आपने a और b के इक्वल मान लिया, and thus we find out a general solution for these equations, that is Lagrange's equation। तो thus general solution is phi of uv is equals to 0। यहाँ पे phi जो है वो आपका कोई भी अननोन फंक्शन है, और आप ये देख सकते हैं कि इक्वेशंस किस ऑर्डर की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की, और यहाँ पे एक ही अननोन फंक्शन आ रहा है। तो दिस सोल्यूशन इज नोन एज जनरल सोल्यूशन, और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है इसलिए एक ही आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा। तो जब भी हम लेग्रांजेस इक्वेशंस लेंगे हमें हमेशा जनरल सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, आइदर बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग और बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अब हम आज लेंगे मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग समझने के लिए सबसे पहले हम दो तरीके से मेथड ऑफ ग्रुपिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट केस इज जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो कोई ना कोई एक वेरिएबल या तो एब्सेंट हो जाए या फिर वहां से कैंसिल हो जाए। We can understand this method by taking a few examples. So we are taking a first question. We have to solve this equation xp plus yq is equals to 3z। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है इसमें p सिंगल पावर में है, q सिंगल पावर में है और राइट साइड में 3z है। तो दिस इज एक्चुअली लेग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। सो लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, दे विल बी dx बाय p का कोफिशिएंट x रख लीजिए, q का कोफिशिएंट y रख लीजिए, और राइट साइड में जो भी टर्म है उसे आप z के डिनोमिनेटर में रखेंगे। नाउ यू कैन सी तीन रेशो हैं तो आपके पास तीन ग्रुपिंग पॉसिबल हैं। आप इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं, आप इन दोनों को भी ग्रुप कर सकते हैं, और आप इन दोनों टर्म्स को भी ग्रुप कर सकते हैं।
समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आप तीनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं, आपके पास 3 सोल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन आपको कोई भी 2 सोल्यूशन निकालने हैं। तो एक्चुअली लैग्रांजेस में समटाइम्स सोल्यूशन यूनिक नहीं होता है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से 2 ग्रुप्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप लिया, सो टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स। जब हम यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, वी हैव dx बाय x एंड वी हैव dy बाय y। यहाँ से इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट अगर हम कर दें, सो ऑन इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट log x इज इक्वल्स टू log y प्लस कॉन्स्टेंट log ऑफ a। लॉग को अगर आप दोनों तरफ से रिमूव कर देते हैं तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी x बाय वाई इज इक्वल्स टू a, और इसे हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट फंक्शन u, दैट इज u इज इक्वल्स टू x बाय वाई विच इज इक्वल टू a। अब हमने ली लास्ट 2 टर्म्स, सो टेकिंग लास्ट 2 टर्म्स। लास्ट 2 टर्म्स जब आप लेंगे तो आपके पास आ रहा है dy बाय वाई इज इक्वल्स टू dz बाय 3z। इसका भी आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने से आपके पास आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1/3 log z प्लस log ऑफ b। log अगर आप सभी तरफ से रिमूव कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3 log y, एक बार हम एलसीएम लेके लिख देते हैं, दिस इज 3 log y इज इक्वल्स टू log ऑफ z। कॉन्स्टेंट्स में हम कांस्टेंट को यूज नहीं करते हैं, सो आई एम नॉट राइटिंग इट एज 3 log b, वो पूरा कांस्टेंट है तो वो आप एज इट इज रखेंगे। अब जब आप log रिमूव करेंगे तो आपके पास आएगा y³ बाय z इज इक्वल्स टू b, और इसे आप मान लीजिए अपना दूसरा फंक्शन v। तो आपके पास 2 फंक्शंस आ गए u एंड v, एंड देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज, सो दस जनरल सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? जनरल सोल्यूशन आपको लिखना है एक अननोन आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई ऑफ uv इक्वल टू 0, या आप लिखेंगे फाई ऑफ u कितना है x बाय y और v है आपका y³ बाय z, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका फाइनल सोल्यूशन। सो यू कैन मार्क दीज इक्वेशंस एज, आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसे 1 मान लीजिए, u वाले को आप 2 ले लेंगे, v को आप 3 ले लेंगे, और ये हो गया आपका 4th। दूसरा एग्जाम्पल हम ग्रुपिंग का लेते हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन y² z बाय x इंटू p प्लस xz इंटू q इज इक्वल्स टू y²। सबसे पहले हमने सोल्यूशन के लिए इसके लिए लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई। सो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, वी हैव dx अपॉन y² z बाय x हो गया, then we have dy upon xz and then we have dz upon y²। यहाँ जो डिनोमिनेटर में x है उसे हम रिमूव करने के लिए सभी रेशोज को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी कैन राइट द रेशोज एज dx अपॉन y² z, देन वी कैन राइट dy अपॉन x² z एंड वी हैव dz अपॉन x इंटू y²। ये हो गई आपकी लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट ग्रुपिंग जब आप करते हैं तो हर जगह आपके पास जब dx dy करते हैं तो भी z है, dy dz में आपके पास x एक्स्ट्रा आ रहा है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ से आपके पास जब आप x और y की ग्रुपिंग करेंगे तो z कैंसिल हो जा रहा है, और ग्रुपिंग में ऊपर क्या है x y और नीचे भी x और y का ही फंक्शन है, तो ये ग्रुपिंग यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम इस सेकेंड ग्रुपिंग को देखें तो सेकेंड ग्रुपिंग में एक x तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक x रहेगा, और जबकि न्यूमरेटर में क्या है ओनली y एंड z, तो दिस ग्रुपिंग इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉसिबिलिटी आपको लेनी है फर्स्ट और थर्ड की ग्रुपिंग। जब हम फर्स्ट और थर्ड की ग्रुपिंग करते हैं तो y² कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में वी हैव dx एंड dz, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास रहेगा x यहाँ पे और z यहाँ पे। सो दिस ग्रुपिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, टेकिंग फर्स्ट 2 टर्म्स। जब आप फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे तो आपका रेशो है dx अपॉन y² z, देन dy अपॉन x² z।
यहाँ से आपका ये वाला z कैंसिल हो गया, दिस z कैंसिल्स आउट। आपने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इसे आपने इंटीग्रेट किया, एक्स क्यूब बाय 3 वाई क्यूब बाय 3 इक्वल टू ए। नॉर्मली जो भी हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स आते हैं उन्हें हम अपने कांस्टेंट a में एलिमिनेट कर देते हैं, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग 3a यू विल राइट ओनली a, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन u। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन u। अब इसी तरीके से आप सेकेंड रेशो कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, जब आप फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे तो आपके पास आएगा dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड एंड dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और आपने वेरिएबल्स को सेपरेट किया तो आपके पास आएगा x dx माइनस z dz इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू बी। कांस्टेंट को हम वापस कांस्टेंट में ही एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन v। तो इस तरीके से हमने दो फंक्शंस कैलकुलेट कर लिए। दस जनरल सोल्यूशन लिखेंगे आप यहाँ पे, दस जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ यू वी इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। ग्रुपिंग में ही एक और तरीके से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके दो सोल्यूशंस डायरेक्टली नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम फर्स्ट सोल्यूशन की हेल्प से दूसरा सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू यूज दिस, वी विल सी एग्जांपल्स फॉर इट। सॉल्व हमें करनी है इक्वेशन p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। अगेन लेग्रांजेस इक्वेशन है, तो हमने इसके लिए लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई। सो लेग्रांजेस AER, लेग्रांजेस इक्वेशन होंगी dx p का कोफिशिएंट 1, फिर q स्मॉल q का कोफिशिएंट -1, और राइट साइड में dz के डिनोमिनेटर में आ जाएगा log ऑफ x प्लस वाई। अब आप यहां से देख सकते हैं डायरेक्ट ग्रुपिंग खाली इन दोनों की पॉसिबल है, बाकी इसमें क्योंकि ऊपर z है और नीचे x y, तो डायरेक्ट ग्रुपिंग इज नॉट पॉसिबल। हेंस वी टेक फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट और सेकेंड टर्म लेने के बाद आपके पास आएगा dx इक्वल टू माइनस डी वाई। जब आप दोनों टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, dx प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, और इसे आप मान सकते हैं आपका फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज u। इस सॉल्यूशन को अगर हम रेशोज में काम में ले लें तो अगेन आप वापस से रिलेशन लेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अब आप फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हैं और सेकेंड एंड थर्ड भी ले सकते हैं। यहां से हमने रखा dx बाय 1, यहां हमने रखा dz अपॉन लॉग ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि a आ गया है तो आप इसे लॉग ऑफ a रख सकते हैं। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log a को हमने लेफ्ट में ले लिया, dx का इंटीग्रेशन x, यहां से आ जाएगा z प्लस कॉन्स्टेंट b। सो वी हैव द रिलेशन एज x log a माइनस z इज इक्वल्स टू b, या जो हमारा अगला सोल्यूशन आया वो हो जाएगा x log ऑफ x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल्स टू b। इसे हम मान सकते हैं हमारा सेकेंड सोल्यूशन दैट इज v। इक्वेशन को हमने नंबर किया 1, u वाली वैल्यू हमारी हो गई 2 और ये वाली वैल्यू हो गई हमारी 3। अब हम लिखेंगे इसका जनरल सोल्यूशन। सो दस जनरल सोल्यूशन इज फाई यू वी करके लिखना है आपको, तो फाई यू है आपका x प्लस वाई और v हो गया आपका x log ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, तो वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 9z प्लस 10 टाइम्स ऑफ y माइनस 5x।
यहाँ पे आपने अगेन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा आपका। आपने लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई। सो लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर dx by 1 dy by 5 equals to dz by 9z plus 10 of y minus 5x। यहाँ भी आप देखिए डायरेक्ट ग्रुपिंग आपकी खाली इन दोनों की पॉसिबल है, तो हमने इन दोनों को ग्रुप किया। सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, जब आप इन दोनों टर्म्स को ग्रुप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5dx माइनस dy इज इक्वल्स टू 0, जो इंटीग्रेशन पे आपको देगा 5x माइनस y इज इक्वल्स टू a, और इसे आप मान लीजिए एक आपका नया फंक्शन u। आप इसे 5x माइनस y भी ले सकते हैं या आप इसे y माइनस 5x भी ले सकते हैं, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा जब आप लेंगे तो वहां पे कांस्टेंट ही है, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग 5x माइनस y हम इसे y माइनस 5x ले लेते हैं ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आए। तो वी विल बी टेकिंग दिस रिलेशन एज दिस वन। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब अगेन आपने फर्स्ट और थर्ड रिलेशन काम में लिया। सो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, फर्स्ट और थर्ड लेने के बाद ये हो गया आपका dx by 1, यहां से आ जाएगा dz अपॉन 9z एंड 10 ऑफ कांस्टेंट a। वापस आप इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों साइड्स का। इंटीग्रेशन करने से यहाँ आ गया आपका x और यहाँ आ जाएगा आपका 1/9 log ऑफ 9z प्लस 10a, और 10a की जगह वापस इंटीग्रेशन के बाद हमने रख दिया y माइनस 5x प्लस कॉन्स्टेंट b। तो हमारे पास हमारा दूसरा फंक्शन v क्या आ गया, v हो गया हमारा 9x माइनस लॉग ऑफ 9z प्लस 10 ऑफ y माइनस 5x इज इक्वल्स टू b। ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन v। और फिर आपको लिखना है जनरल सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ u v इक्वल टू 0। इसमें आप u और v की वैल्यू रख देंगे या फिर आप लिख देंगे u एंड v आर गिवन बाय 2 एंड 3। यहाँ पे u जो हमने रिलेशन लिखा वो आपका 2 हो गया और ये हो गया आपका 3। तो टुडे वी हैव solved Lagrange's linear differential equations by the method of grouping. In the next lecture, we will solve these equations by method of multipliers. These are a few questions that you can do for practicing the method of grouping.